से शुरू करते हैं और इसी दौरान आपके कई सवाल, कई डाउट, कई डर क्लियर होते जाएंगे। वैसे तो एआई का जो पहला ओरिजिन है वो मिड 20s में जाके मिलता है, जब 1943 में वैरन मैकलॉच और वॉल्टर पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल प्रेजेंट किया। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग ने भी एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली वो जिक्र किया था जो आज एआई काफी हद तक कर रहा है। उन्होंने अपने पेपर में इस बात को मेंशन किया था कि बहुत जल्द इस दुनिया में हमारे बीच ऐसी मशीन्स होंगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती है, जिसका मतलब वो खुद के लिए किसी भी एस्पेक्ट में सोच सकती है। इसीलिए कई बार एलन ट्यूरिंग को एआई का फादर कहा जाता है। पर असल में एआई का जन्म हुआ था 1956 में, एआई के हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्टेप में से, क्योंकि इसी साल 18 जून से 17 अगस्त लगभग 6 हफ्तों तक एक स्पेशल डेडिकेटेड मीटिंग चली डैरमैथ कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें उस टाइम पे एआई से जुड़े बड़े बड़े रिसर्चर शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे जॉन मैकार्थी, जिन्होंने पहली बार इस मीटिंग के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था और इसीलिए ओवर द टाइम इन्हें भी फादर ऑफ एआई कहा जाता है। सो एआई के एक्चुअल में कितने पिताजी हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। खैर, फिर आया 1959 जब आर्थर सैमुअल, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा गेम डेवलप किया जो ऑलमोस्ट किसी भी ह्यूमन प्लेयर को बीट कर सकता था। और यहां से शुरुआत हुई मशीन लर्निंग की, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर खुद से सीख सकता है। अब वक्त बीतता रहा और एआई की डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली और अमेजिंग लेवल पर होती रही। अब 90s में आ जाते हैं। 10 फरवरी 1996 को इतिहास में पहली बार किसी मशीन ने एक वर्ल्ड चैंपियन ह्यूमन को बीट किया। तब के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को आईबीएम के डीप ब्लू प्रोग्राम ने हरा दिया। अब 2010 में आईबीएम का फिर से एक और एआई बैक्ड प्रोग्राम आया, वॉटसन। वो हर सेकंड में 10 लाख बुक्स के कंटेंट को प्रोसेस कर सकता था। 2011 में इसने अमेरिका के फेमस जेपर्टी गेम शो के टॉप 2 चैंपियनशिप्स को बीट किया। अब गूगल ने कहा हम क्यों पीछे रहे। 2015 में गूगल ने एक एआई प्रोग्राम लॉन्च किया जिसने गो नाम की एक चाइनीज गेम में वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया और खुद को इस गेम के इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया। मुझे बहुत शॉकिंग लगा ये, क्योंकि गो एक्चुअली में एक 3000 साल पुराना चाइनीज गेम है जिसमें 181 ब्लैक और 180 व्हाइट पीसेस होते हैं। इसमें जो टोटल पॉसिबल मूव्स है ना, पूरे यूनिवर्स में फैले एटम से भी ज्यादा है। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है जिसमें अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज, अनलिमिटेड लेयर्स होती हैं और इसीलिए इस प्रोग्राम के नाम में भी गेम का वर्ड है। इस प्रोग्राम का नाम है अल्फा गो। खैर, अब आते हैं उस बिल्कुल रीसेंट टाइम की एआई डेवलपमेंट पर, जो नाव है इस समंदर की, जिसके बारे में चारों तरफ बात हो रही है, जिसके बारे में ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था, चैट जीपीटी। एक सवाल जो आपके मन में आया होगा, जो मेरे मन में भी आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि इतने पावरफुल एआई डेवलपमेंट्स रहे हैं पास्ट में, पर इतने अरसों के बाद केवल चैट जीपीटी ही क्यों इतना पॉपुलर हुआ, और वो भी लॉन्च होने के बाद इतना जल्दी। देखो, 2018 तक जितने भी एआई प्रोडक्ट बिल्ड हुए थे ना, वो हुए थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पर, एनएलपी पर। यानी कोई भी एआई प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए पहले डेटा को कलेक्ट करना होता है, फिर उसे सिस्टम में डालना होता है, और क्योंकि ये मैनुअल होता था इसलिए बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ना इतना फीड कर सकते हो, ना इतनी कमांड्स दे सकते हो। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, एलेक्सा है, सिरी है, स्मार्ट वॉचेस हैं, सर्च इंजन पर जो आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, इन सब के पीछे एनएलपी है, यानी मैनुअल मॉडल है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब जून 2018 में ओपन एआई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उसने इंडस्ट्री को एक नया एआई लैंग्वेज मॉडल दिया जिसका नाम था जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो अपने आप में क्रांति बन रहा है क्योंकि ये बिना मैनुअल डेटा फीड किए हुए भी खुद से सीख सकता है। साथ ही ये एआई के पिछले मॉडल से कई ज्यादा डेटा वॉल्यूम में बड़ा है। इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स के आर्टिकल्स, ब्लॉग्स के कंटेंट से लेकर दुनिया भर की किताबों का कंटेंट इसमें फीडेड था, और एडवांस्ड एल्गोरिदम और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर की वजह से ये हमें ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन देता है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। यानी अगर आप इससे पूछो कि ये सवाल का जवाब ऐसे दे जैसे 5 साल के बच्चे को समझ आए, तो वो वैसी लैंग्वेज देगा, और वही सवाल दोबारा पूछो कि इसका जवाब ऐसे दे जैसे एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग आंसर दे, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आंसर देगा। सेम क्वेश्चन के 2 अलग जवाब दे देगा। पर ना ओपन एआई यहां पे रुका और ना एआई इंडस्ट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट। फरवरी 2019 को जीपीटी का सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ, जीपीटी 2, और जून 2020 में इसका तीसरा वर्जन आ गया, जीपीटी 3।
और फिर आया 30 नवंबर 2022 जब थोड़ी सी और एडवांसमेंट हुई, GPT 3.5 वर्जन कहते हैं उसको, और उसका नाम दिया चैट GPT। और फिर 14 मार्च 2023 को इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है जो है GPT-4। चैट GPT अपने GPT-4 वर्जन के साथ अब ना सिर्फ एक्स्ट्रा एडवांस्ड रीजनिंग से बैक्ड है बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स